नमस्कार। अगर आपने सीयूईटी के लिए फॉर्म भरा हुआ है और आप जीएटी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए या आप सीसैट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए यूपीएससी के एग्जाम के लिए या आप जेएनवी के लिए कोई आपका बच्चा है उसकी तैयारी करवाना चाहते हैं या आप सैनिक स्कूल की तैयारी करवाने चाहते हैं, तो इन सभी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा इन सभी एग्जाम्स में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मैथमेटिक्स पोर्शन। और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, जैसे बेसिक न्यूमरेसी या बहुत सारे मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हैं वो सभी में कॉमन है। आप एनालाइज कर लेना, ये जो सिलेबस जिन चीजों की मैंने बात करी, इनमें जो सिलेबस है वो कॉमन है। और हम इसी मैथमेटिकल का जो पोर्शन है इन वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। जो मैथमेटिकल का इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, बिल्कुल डिटेल वाइज आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। आपको इस क्लास को पूरी तरह से देखना होगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा कि बेसिक से अगर आप एडवांस तक जाएं तो मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी बैकबोन है स्टूडेंट्स की लाइफ की जिसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो आइए हम समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो नंबर सिस्टम है, हम उसी से शुरुआत कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे नंबर होते हैं जो दो तरह से डिनोट किए जाते हैं। एक इंडियन अरेबिक जिसको इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं, दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में आपको पता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख इसी तरह से चलता है कि कितने जीरो आपके पास हैं। और अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल में यहां तक लगभग कॉमन रहता है। इसके बाद अगर आप देखें लाख को 100,000 बोला जाता है, और यहाँ पे 10 लाख होता है। 10 लाख में 1 मिलियन बन जाता है, क्योंकि 10 लाख जो होता है वो 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है। इसी तरह से फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इसी तरह से जो नंबर्स हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम में होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम बेसिकली दो तरह से दो क्लासेस में बांटा गया है। ये बहुत डिटेल्ड में है। मैं आपको नंबर सिस्टम की जितने भी बेसिक चीजें हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस में यूज होती हो, चाहे वो मैथ्स में, सभी चीजों को डिटेल में बता रहा हूं। पोजिशनल और नॉन पोजिशनल, बेसिकली ये बहुत पहले की बात है, बेबीलोनियंस एंड इजिप्शियंस के टाइम की बात है, जब नंबर सिस्टम को नॉन पोजिशनल और पोजिशनल में बांटा गया था। आज जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो पोजिशनल नंबर सिस्टम ही है, लेकिन पहले नॉन पोजिशनल हुआ करता था, क्योंकि ट्रेडिशनल टाइम में जो काउंटिंग होती थी वो पेबल्स के द्वारा, स्टोन्स की पीसीस के द्वारा और वुडन के पीसीस के द्वारा होती थी। तो उनको नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम पोजिशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। आज का नंबर है, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। अगर मैं इसकी पोजीशन बदल दूं, तो 1 और 2 कर दूं, तो ये 12 बन गया। दैट मीन्स पोजिशनल नंबर्स की बात हम कर रहे हैं। नंबर्स हैं उनको दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। पहला एक होता है न्यूमेरियल फॉर्म, जिसको वर्ड्स फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा फिगर फॉर्म। दैट मीन्स आप किसी भी नंबर को अगर लिखते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं 11, ये मेरी फिगर है। लेकिन इसी को मैं वर्ड्स में अगर लिखूं तो मैं 11 इस तरह से लिखूंगा, ये मेरा 11 बन गया। तो न्यूमेरल्स जो होता है, नंबर्स आपको ये जो फिगर फॉर्म में आपने लिख दिया, और न्यूमेरल मींस वर्ड्स फॉर्म में लिख दिया। तो दो तरह के नंबर्स होते हैं, दो तरह के इनकी डिस्क्रिप्शन के तरीके होते हैं। इसी में नोटेशन होती है एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है आपको नोटेशन को जानना। ये नोटेशन का कॉन्सेप्ट आपको सी सैट में या तो सीयूटी में, जीएटी के पेपर में जरूर दिखेगा। नोटेशन मींस फिगर्स, जो भी नंबर्स किसी नोटेशन में लिखा होता है, नोटेशन का मतलब है फिगर्स में लिखा होता है। मैं 5 लिखता हूं तो ये मेरा नोटेशन में लिखा गया है, दैट मीन्स फिगर में लिखा गया है। इस नोटेशन के बाद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट। हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना हो कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से होते हैं और इनसिग्निफिकेंट कौन से होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब है क्या। सिग्निफिकेंट मीन्स नंबर्स 1 से लेकर जो भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट नंबर्स कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन इनसिग्निफिकेंट नंबर कौन सा होता है, इनसिग्निफिकेंट नंबर होता है दैट इज जीरो। जीरो को इनसिग्निफिकेंट नंबर कहा जाता है, ये इनसिग्निफिकेंट है। इसके बाद
हमारी कुछ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है, क्योंकि हम छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में जो बेसिक स्मॉल पार्ट हैं, इस नंबर सिस्टम के छोटे-छोटे हिस्से हैं, उनमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा आएगा, दैट इज़ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अगर आप प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करें, तो जो फेस वैल्यू होती है वो नंबर इटसेल्फ होता है। इटसेल्फ का मतलब है कि खुद वो नंबर, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 4 3 2। मैं आपको कहता हूँ कि आप फेस वैल्यू बता दो इस 4 की, तो 4 की जो फेस वैल्यू होगी दैट इज 4 ही होगी। लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू है 4 की, वो 4 नहीं होगी, बल्कि 1 0 4 0 और 0। वो कैसे? आपने देखना है कि जिसकी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं। ये आपका 1, ये आपका 2। 2 डिजिट इसके राइट साइड में है, आप इसको राइट साइड से काउंटिंग कर सकते हो। जितने डिजिट उसके आगे होंगे, तो आपको उतने जीरो लगा देने हैं। ये आपकी प्लेस वैल्यू आ गई। ये डिफरेंस है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। कहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में फर्क होता क्या है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब है कि वही नंबर इटसेल्फ जिसकी फेस वैल्यू फाइंड करनी है, और प्लेस वैल्यू मींस उसकी जगह, उसकी लोकेशन, उसकी प्लेस, उसकी पोजीशन। उसकी लोकेशन है कहां, उसकी पोजीशन है कहां, किस जगह पे स्थित है वो नंबर। तो उस नंबर को लेना है आपने, और उसके आगे राइट साइड पे उतने जीरो लगा देने जितने डिजिट्स आपको होंगे। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बेसिक न्यूमरेसी में आता है ये जो बेसिक न्यूमरेसी है, आप सीयूटी का जीएटी का पेपर निकाल के देख लो, सीसैट का पेपर देख लो, सभी में कॉमन दिखेगा। अगर आप जेएनवी में देख लो, तो जेएन में भी कॉमन दिखेगा। अगर आप सैनिक स्कूल का AISSEE में देख लो, तो इसमें भी सेम रहेगा। बहुत सारा पार्ट जो है वो सेम है, हम उसको ही डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकल को हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें, कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को करना है। अब हम टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितनी प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो आइए जाने। अगर हम टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करें, तो सबसे पहला जो नंबर हमारा है टाइप्स ऑफ नंबर में, नेचुरल नंबर होता है। ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट फ्रॉम वन, वन से शुरू होते हैं टू इंफिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर्स जो एक से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाएं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। कैपिटल एन से आप इसको डिनोट कर सकते हो। नेचुरल के बाद हमारा होल नंबर आता है। होल नंबर, ये होल नंबर्स कौन से होते हैं? तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं, और इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। देखो, नेचुरल और होल नंबर का आप डिफरेंस देख रहे हो कि नेचुरल और होल में डिफरेंस क्या है। नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं, और जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा जो नंबर है, जो नेचुरल होल नंबर के बाद इंटीजर आता है। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? जब भी आप इंटीजर्स की बात आएगी, तो इंटीजर्स को आपको जब समझना होगा, तो वहां पे एक नंबर लाइन ले लीजिए, और नंबर लाइन में आप के पास यहाँ पे जीरो होता है, और राइट साइड पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 सो ऑन, इसी तरह से, और लेफ्ट साइड पे भी नंबर्स होते हैं। ये मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूं कि ये नंबर लाइन है। आपने नंबर लाइन कई बार देखी होगी। तो इंटीजर्स का जब भी नाम आएगा, इंटीजर्स का जब भी नाम आएगा, तो इंटीजर्स में सारे के सारे वो नंबर्स जो नंबर लाइन पे स्थित होते हैं, दैट मींस ऑल दोज नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल दी प्लस पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सारों पॉजिटिव वालों को, सारे नेगेटिव वालों को, और इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करके सारे के सारे प्लस वाले नंबर्स, और सारे के सारे माइनस वाले नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं। इसको इंटीजर बोलते हैं। कोई भी डिजिट ऐसा जो इंटीजर कहलाता है, दैट मीन्स -1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 5 होगा, -5, मीन्स सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं
इनको इंटीजर कहा जाता है। अब इंटीजर्स के बाद हमारी बात आ रही है इवन नंबर कौन से होते हैं। ये बिल्कुल कॉमन है, मैं आपको इतना ज्यादा नहीं डिटेल में बता रहा हूँ इवन और ऑड की। तो इवन और ऑड आप सभी लोग जानते हैं, मुझे लगता है बड़ा कॉमन सा है। लेकिन इवन में आते हैं आपके 2, 4, 6 इस तरह प्रकार के जो नंबर्स आते हैं ये इवन नंबर होते हैं, और ऑड में आता है हमारा 1, 3, 5, 7 इस तरह के जो नंबर्स आते हैं ये हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। बस प्राइम नंबर होते हैं और कंपोजिट नंबर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो मेरा आएगा 2, 3, 5, 7, 11 ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मींस जिनका एक ही फैक्टर हो। 2 है तो 2 से ही डिवाइड हो पाएगा, 3 है तो 3 से ही हो पाएगा, इसका और कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है, ये खुद ही इसका अपना फैक्टर है। इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, ओनली वन फैक्टर जिसका होता है। लेकिन हम कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर मींस 4, 6, 8, 9, 10 ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं विच हैव मोर देन वन फैक्टर, जिसका एक से ज्यादा फैक्टर्स हो। दो, ये 4 है तो 4 का फैक्टर 2 भी आएगा और 4 खुद भी आएगा, इसका मतलब 2 फैक्टर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो कंपोजिट और दोनों को मिला के पूरे नंबर्स हमारे बन जाते हैं। कंपोजिट और इसको मिला के जो नंबर प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा, जो कंपोजिट होगा वो प्राइम नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की तो कंपोजिट नंबर आपके जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें एक ही फैक्टर होता है सभी नंबर्स का। ये हमारे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स थे जो आपको पहचानने होंगे ये कौन से नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारा नंबर है रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं ये भी बच्चों को पता होना चाहिए। जब ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको पूरी तरह से आएगा तो हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर इन दी शेप ऑफ p upon q, जो p upon q की शेप में हो, एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई नंबर लेता हूं 3.5 ले लिया, मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, इस तरह से ये नंबर है, इसमें जो मेरा 5 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर मेरा 5 3/0 होता तो ये नंबर नॉट डिफाइंड बन जाता, क्योंकि आप इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो कंडीशन ये है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p upon q की शेप में हो, शेप उनकी p upon q की हो, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो। q किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, हम इसको रैशनल नंबर नहीं कह सकते। रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के साथ मिलता है, कई लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं। इररेशनल नंबर, तो इररेशनल नंबर कौन से होते हैं विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, जो p upon q की शेप में नहीं हो, नहीं हो। वो ऐसे नंबर्स हों जो कॉम्प्लेक्स टाइप के हों। फॉर एग्जांपल √2 है, √3 है, नंबर तो ये एक ही है, लेकिन आप इसको कभी भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। इसकी कंडीशन अगर आपको याद करनी है तो आपको लिखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो ना ही रिपीट हो बार बार और ना ही कभी टर्मिनेट हो, ऐसे नंबर को आप टर्मिनेट कर ही नहीं सकते हो। बार बार उसको डिवाइड करते हो लेकिन वो खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। ये कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर्स होते हैं, इनको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर की अगर एग्जांपल अगर काफी अच्छी लेनी हो आपको तो पाई आप देख सकते हैं। जो पाई है इसकी वैल्यू है 22/7। तो आप इसको कभी भी डिवाइड करके देखें तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इस तरह से रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी आपको पता चल गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैथमेटिक्स का जो छोटा सा पोर्शन है वो पसंद आया होगा। आप देखना कि आगे वाले फर्दर टाइप्स में हम बेसिक न्यूमरेसी के बाद
नंबर सिस्टम का पूरा जो चैप्टर है क्लियर करेंगे। नंबर्स के ऑपरेशंस होते क्या हैं, कितनी प्रकार के ऑपरेशंस हैं जो नंबर सिस्टम पे होते हैं, और रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, मल्टीपल रूल्स क्या होते हैं नंबर्स के, ये सब चीजें करेंगे ताकि आपको सीयूटी का जीएटी क्लियर करने में, सीसैट का, जेएनवी का, ये किसी भी प्रकार का जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको हल करने में बहुत आसानी मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर तरीके से बताऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑपरेशंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू। दूसरी वीडियो लेकर हम फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।